आज हम हरियाणा जीके शुरू करने जा रहे हैं। इसमें वे क्वेश्चंस करेंगे हम जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा का इतिहास से। ठीक है, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जितनी भी सारी वीडियोस होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया जाता है? किससे? कृषि युग। क्या है? कृषि युग। नंबर सेकंड लिखा हुआ है, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। जो करनाल का युद्ध था वह किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? पहला था नादिर शाह और मोहम्मद शाह। आपने ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच यह युद्ध लड़ा गया। युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में। यह डेट भी याद रखनी है आप सभी ने, क्योंकि डेट भी पेपर में कई बार पूछी गई है कि करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1739 ईस्वी में। इसमें कौन जीता था? इसमें जीता था नादिर शाह। और नादिर शाह जीतने के बाद दिल्ली को खूब लूटा। इसने कोई जगह नहीं, ये था एक लुटेरा। दिल्ली को इसने खूब लूटा और जाते समय तख्त ए ताउज तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये एक प्रकार का चोर था बस, इसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। नंबर थर्ड, 1789-1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर खालिस्तान का शासक था। किसका था? महादजी सिंधिया का। किसका? महादजी सिंधिया का शासन था यानी कि। नंबर चार, थे पोल्डर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? याद रखना, थे पोल्डर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल में। कहाँ पे? कैथल, जिसको हनुमान जी की जन्मभूमि भी कहा जाता है। नंबर 5, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? याद रखना है, कहाँ से? अंबाला से। और थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा में 1857 की क्रांति अंबाला से प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही है। 1857 में मेरठ में क्रांति शुरू होने के 8 घंटे पहले ही अंबाला कैंट में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। कहाँ पे होनी थी पहले? या मेरठ में। लेकिन उससे 8 घंटे पहले अंबाला में इसकी शुरुआत हो गई थी। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, किसका मिलता है? दिव्य दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? किसका शासक पूछा गया है? बल्लभगढ़। कौन था भाई? राजा नाहर सिंह। जब भी बात आती है ना बल्लभगढ़ की तो आपने याद रखना है राजा नाहर सिंह। याद रखना, जब भी बात आई किसकी? बल्लभगढ़ शहर की, तो नाम याद रखना है राजा नाहर सिंह। नंबर 8, हरियाणा राज्य का गठन खालिस्तान को हुआ था। भाई सबको पता है, किसको? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है।
1 नवंबर 1966। नंबर 9 क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? पंजाब। किसमें? पंजाब। क्योंकि पहले जो हरियाणा वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी अधिक जानकारी। आज यहाँ हरियाणा है, उसे अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं से जीतकर 1858 में पंजाब सूबे में मिला दिया था। क्योंकि यहाँ के कब मिलाया था? 1858 में। नेक्स्ट है, लोगों ने 1857 की क्रांति में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, और इतनी बात पढ़ लीजिए बस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? याद रखना बात, ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? पंजाब सूबा आंदोलन, पंजाबी सूबा आंदोलन। नंबर 11, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित है? कौन सा? भरतवंश। ठीक है, नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? कौन थे वे? वे थे भाई हमारे छोटू राम जी, सर छोटू राम। नंबर 13, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित हुआ था? किससे हुआ था? रोहतक से। किससे? रोहतक से। किसने किया था? श्री राम शर्मा। क्योंकि हम तिलक किसको लगाते हैं? श्री राम शर्मा को। वो कहाँ से थे? झज्जर से। लेकिन प्रकाशित कहाँ से हुआ था? रोहतक से। यह बात याद रखनी है आपने। किसने प्रकाशित किया था? श्री राम शर्मा जी ने। क्योंकि तिलक लगाते हैं श्री राम शर्मा जी को, राम जी को, यानी कि इनका जन्म हुआ था झज्जर में, लेकिन जो प्रकाशित होने का काम किया था वो किया था रोहतक से। नंबर 14, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के किस सिंहासन के लिए लड़ा गया था? भाई सबने पता है, हस्तिनापुर के लिए ही लड़ाई बजी थी, वहां पे युद्ध हुआ था, यानी कि। नंबर 15, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? भाई परमानंद महाराज। भाई परमानंद, इसने क्या किया था? हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? किसने लिया था? भाई परमानंद। यह बात ने अपने याद रखनी है। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।